अगर आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड, पीएफ, एनपीएस और पीपीएफ में लगा रखा है और अचानक आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसमें से कौन सी जगह से आपको अपना पैसा सबसे पहले मिलने वाला है? किसमें कुछ दिन का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और किस निवेश में आपका पैसा होने के बावजूद आप इसे तुरंत निकाल नहीं पाएंगे? देखिए, क्या होता है कि निवेश करते वक्त हम अक्सर रिटर्न पर ज़रूर ध्यान दे देते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उस पैसों तक अगर हमें पहुंचना हो तो कितने जल्दी वो पैसे हमें मिलेंगे, इस बात को बहुत आराम से हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आज इसी बात पर गौर करते हुए इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि इमरजेंसी में म्यूचुअल फंड, ईपीएफ, एनपीएस और पीपीएफ में से किस में से पैसा आप जल्दी निकाल सकते हैं अगर कोई भी किसी भी तरह की अर्जेंसी आपको पड़ जाती है तो। सबसे पहले म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में अगर सिर्फ पैसे तक जल्दी पहुंचने की बात करें तो म्यूचुअल फंड काफ़ी लिक्विड ऑप्शन माना जा सकता है। खासकर लिक्विड फंड्स और ओवरनाइट फंड में पैसा लगाने पर ज़रूरत पड़ने पर जो रिडम्पशन है उसके बाद रकम जल्दी मिल सकती है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आप अपनी जो यूनिट है बेच करके पैसा निकाल सकते हैं। आमतौर पर जो रकम है वो कुछ बिजनेस डेज में यहाँ पे खाते में आ जाती है। लेकिन यहाँ एक बात आपको बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि पैसा जल्दी मिल जाना अलग बात है और सही कीमत पर मिलना अलग बात है। मान लीजिए अगर बाजार गिरा हुआ है और आपको मजबूरी में इक्विटी फंड की यूनिट बेचनी पड़ जाए तो नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी तो है, लेकिन इमरजेंसी के वक्त बाजार की स्थिति भी आपके हाथ में आने वाली रकम पर असर डाल सकती है। अब आते हैं पीएफ यानी कि ईपीएफ पर। यहाँ भी पैसा निकालने के जो नियम हैं पहले के हिसाब से समझें बहुत आसान और तेज़ हुए हैं। 2026 में ईपीएफ स्कीम में निकासी से जुड़े हुए जो बदलाव है वो किए गए थे और विड्रॉल कैटेगरीज को भी आसान बनाया गया था। अब बीमारी, शिक्षा और शादी जैसी जो ज़रूरतें हैं उनको इसेंशियल नीड्स की रेखा में रखा गया है, जबकि घर खरीदना या फिर बनाने जैसी जो ज़रूरतें हैं हाउसिंग नीड्स में आती हैं। हाउसिंग नीड्स का जो कैटेगरी है उसमें ये शामिल है। उसके अलावा जो दूसरी आपात स्थितियां हैं उनके लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस की कैटेगरी है। पात्र राशि में से जो निकासी है उसकी सुविधा है, लेकिन खाते में कुल योगदान कम से कम 25% हिस्सा बनाए रखने की शर्त भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम है। अब पीएफ के मामले में एक और बात जो है वो आपको ध्यान रखना है। आजकल क्लेम की जो प्रक्रिया है तेज़ करने, ऑटो सेटलमेंट बढ़ाने और आगे यूपीआई या फिर एटीएम जैसे जो माध्यम है उनसे तेज़ निकासी की दिशा में काम हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर पीएफ सदस्य कभी भी बटन दबाते ही पूरा का पूरा पैसा आराम से निकाल सकता है। आपकी एलिजिबिलिटी, केवाईसी, आधार, पैन, बैंक डिटेल, ईपीएफओ रिकॉर्ड सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिकॉर्ड में नाम या फिर डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो जन्म तिथि होती है या फिर डिटेल जो है आपके बैंक के उसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी है या अपडेटेड नहीं है तो क्लेम आपका अटक भी सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए पीएफ को इमरजेंसी में काम आने वाला फंड तो आप मान सकते हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फंड जैसा तुरंत बिना किसी शर्त के आप पैसा निकाल लेंगे ऐसा आप नहीं इसको लेकर के चल सकते हैं। इस तरह का कोई निवेश नहीं है ये। अब बात एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम की कर लेते हैं। एनपीएस का जो असली मकसद है वो है रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना, इसीलिए इसमें इमरजेंसी फंड की तरह ये आप इसको नहीं देख सकते हैं। एनपीएस में समय से पहले अगर आप बाहर पैसा निकाल लेते हैं यानी कि प्री मैच्योर एग्जिट के नियम हैं यहाँ पे, लेकिन हर कोई अपनी पूरी की पूरी रकम कभी भी इसमें से नहीं निकाल सकता। बैंक में आप पूरी की पूरी रकम निकाल के नहीं डाल सकते। मौजूदा नियमों के हिसाब से अगर आप समझें, अगर प्री मैच्योर एग्जिट के समय आपके एनपीएस खाते में कुल रकम जो है 2.5 लाख रुपीस जो है उससे कम है तो 100% रकम एक मुश्त निकाली जा सकती है। लेकिन अगर रकम इससे ज़्यादा है तो पूरी की पूरी रकम एक साथ निकालने की आज़ादी नहीं होती और नियमों के तहत बड़े हिस्से को एन्युटी में लगाना पड़ सकता है। यानी कि एनपीएस में पैसा आपका ज़रूर है, लेकिन उस पैसे तक पहुंचने के जो नियम हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, सख्त हैं, क्योंकि ये मूल रूप से बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अब आते हैं पीपीएफ पर। पीपीएफ एक लंबी अवधि की सरकारी बचत योजना है और इसमें पैसा सुरक्षित भी रहता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर पीपीएफ का जो पूरा पैसा है वो तुरंत निकाल लेंगे तो ऐसा नहीं है।
देखिए, पीपीएफ में 15 साल की मैच्योरिटी होती है, बीच में पैसा निकालने के भी नियम हैं। आंशिक निकासी की जो सुविधा है वो तय शर्तों के साथ ही मिलती है और सामान्य तौर पर इसे जो 7वां जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें लिया जा सकता है। निकासी की रकम पर भी यहाँ पे एक लिमिट है और साल में सिर्फ एक बार ही आप विड्रॉल कर सकते हैं, एक ही बार विड्रॉल किया जा सकता है। यानी पीपीएफ लंबे समय के लिए पैसा बनाने का अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अचानक आने वाली इमरजेंसी के लिए इसे तुरंत यहाँ पे आप सोचेंगे कि इसमें आराम से हमें कैश मिल जाएगा, तो ऐसा आप नहीं, इसको एज अ ऑप्शन आप नहीं लेकर के चल सकते हैं। अब इन चारों को एक साथ समझिए। अगर ज़रूरत सिर्फ इतनी है आपकी कि निवेश बेच करके मुझे पैसा जल्दी चाहिए, बैंक अकाउंट में मुझे पैसा जल्दी जमा करना है, तो म्यूचुअल फंड, खास करके जो लिक्विड या फिर ओवरनाइट फंड है, सबसे आसान ऑप्शंस में से एक हो सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन बाजार गिरा तो नुकसान में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ईपीएफ में पैसा निकालने के नियम और जो प्रक्रिया है और आपका रिकॉर्ड है, वो तीनों ही चीज़ें सही होनी चाहिए, तीनों ही चीज़ों पे आपको गौर फरमाना पड़ेगा। एनपीएस में पैसा निकालना और भी ज़्यादा नियमों से जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो मकसद है वो रिटायरमेंट है, आपके रिटायरमेंट की एक लाठी है और आप इसी के ज़रिए अपना पूरा रिटायरमेंट जो जर्नी रहने वाला है आपका, वो आप निकाल सकते हैं। वही अगर पीपीएफ की हम बात करें तो पीपीएफ में भी पैसा बीच में यहाँ पे निकाला जा सकता है, लेकिन तय शर्तों और सीमाओं के साथ। यानी सबसे बड़ा जो सबक है वो यही है कि आपको सिर्फ इतना नहीं देखना है कि आपका पैसा कहाँ ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। कभी भी आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि अगर आपको कभी लॉन्ग टर्म में ज़रूरत पड़ती है या आपको कोई इमरजेंसी आती है तो कहाँ से पैसा आप जल्दी निकाल पाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड दोनों का काम अलग अलग होता है। पीपीएफ, एनपीएस, ईपीएफ और इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसे जो निवेश हैं आपके भविष्य के लिए हो सकते हैं, लेकिन अचानक आने वाले ज़रूरत के लिए आपके पास एक ऐसी रकम भी होनी चाहिए जिसे बिना ज़्यादा नियम, बिना लंबा इंतज़ार, बिना बाजार के नुकसान का जो एक रिस्क है वो लेते हुए जल्दी आप इस्तेमाल कर सकें जब भी कोई इमरजेंसी पड़े। क्योंकि इमरजेंसी के वक्त सबसे ज़्यादा मायने सिर्फ इस बात के नहीं होते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात का होता है कि उस वक्त आपका पैसा आपके हाथ में कितनी जल्दी आ रहा है और कितनी जल्दी उस इमरजेंसी में आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।